गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी मैं हूँ बालकोनी में, मैंने कपड़े निकाले हैं और देख रही थी कि कहीं और इतनी चिल धूप हो रही है। वही अभी एक जने उधर चक्कर खा के गिर गए ना, तो वही मैं देख रही थी यहाँ से। तो अभी बच्चे लोग सारे बैठे हुए हैं, काम सारा हो चुका है और बस मैं बालकोनी में आकर के वही सब देख रही थी कि क्या हो रहा है। आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर चलिए चलते हैं अंदर, क्योंकि बाहर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत गर्मी है। तो मैं अंदर आ चुकी हूँ अभी। अभी इधर बाहर भी देख लेती हूँ कोई चीज़ पड़ी तो नहीं हुई है। सारा कुछ देखना पड़ता है, यहाँ से वहाँ कुछ भी हो गया तो कंप्लेन हो जाता है। इधर तो सोसाइटी ऐसी ही होती है ना। तो ये देखिए गाइस, ये देखिए सामने, ये देखिए सामने अभी टाइम क्या हो रहा है और देख लीजिए इतनी धूप, चंट धूप में ये लाइट जल रही है यहाँ पे इनकी। ये लोग तो रात में भी ऐसे जला के रखते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, क्या ही बताऊँ। ये देखिए कैसी धूप हो रखी है, देखिए आपको दिखा रही है, देखिए बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है। हैदराबाद में भी बहुत गर्मी है। ये हमारा बाहर का व्यू है। ये तुलसी माता भी देखिए कैसे सूख के ऐसी हो गई है। तो हमारे बच्चे ये रहे, ये बैठे हुए हैं गर्मी में बेचारे। वेलकम बैक टू आवर बस यही चीज़ें हो रही है और बहुत ही ज़्यादा, मैं हर एक व्लॉग में यही चीज़ आपको बता रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हैदराबाद के अंदर हो रही है, कहीं न जाने को है न कहीं आने को दिल कर रहा है। और ये कपड़े मैं ले आकर के यहाँ पे रखी हूँ, इस कपड़ों को मैं अंदर ही की तरफ डाल दूँगी, फिर सही हो जाएगा। तो कपड़े अंदर डाल देंगे ना, बहुत ज़्यादा धूप है, धूप में भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारे धूप में भी। तो यही मैं सोच रही थी कि कपड़ों को भी जो है साथ ही साथ डाल देते हैं तो अच्छा हो जाएगा। तो ये कपड़े मैं डाल देती हूँ घर के अंदर ही। देखिए वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, इसको इग्नोर कीजिएगा। हमेशा लड़ते रहते हैं, हर एक ब्लॉग में लड़ाई का आता ही होगा। ए क्यों हो रहा है, क्या बात है डॉल, इतना क्यों चिल्लाती हो तुम? चुप। क्यों तुमको बोली ना मैं दूर रहने के लिए, तो क्यों गई हो उसके पास? सुबह सुबह ही मैंने इन लोगों को बोला है दूर रहने के लिए, फिर भी साथ साथ ही जाना है घुसने। बच्चों के साथ बैठने के लिए खाना वगैरह सारा इन लोगों ने खा लिया है। खाने में मैं आज बनवाई थी नमकीन चावल, मतलब नमकीन चावल नहीं, एक तरीके की बिरयानी समझ लीजिए, वेजिटेबल वगैरह डाल के अच्छे से मैंने बनाई थी। तो हो गया। और देख सकते हो आप लोग टाइम बजने वाला है अभी 3। तो सारा काम वाम हो गया है, सारा कुछ करके ही हम बैठे हुए हैं। बहुत मन करता है मेरा भी औरों की तरह आप लोगों के साथ में अपना काम शेयर करने का, किस तरीके से मैं काम करती हूँ, घर का कैसे करती हूँ। लेकिन गर्मी गाइस इतनी ज़्यादा है कि एक भी काम करने का दिल नहीं कर रहा है। क्यों झूठ बोलना है, मीन्स काम करके फटाफट हट जाते हैं, बस बैठ जाते हैं, ये समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण। और ये देखिए बच्चे, अब आज छोटी वाली बच्ची का बुक वगैरह जो है ऑनलाइन बुक अब देख लीजिए हो रहा है, डिलीवरी करके जाएंगे लोग, डिलीवरी करके जाने वाले हैं। बिकॉज़ इतनी ज़्यादा धूप है, इन चीज़ों को ख्याल रखते हुए स्कूल वालों ने ऑनलाइन हम लोगों को फैसिलिटी मतलब सबको दी हुई है। नहीं तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, सारा बुक्स इन लोगों का स्कूल से ही मिलता था। इस बार ही ऐसा हुआ है कि मतलब ऐसा है। अब आप लोग सोच सकते हो कि कैसी गर्मी हो रही है। तो बहुत अच्छा ही हो गया हमारे लिए ऑनलाइन सिस्टम, तो हम लोगों ने अभी बुक कर दिया है। हमारा 4-5 दिन में, 1 हफ्ते में ऐसे ही आ जाने वाला है बुक, क्योंकि सारे लोग वैसे ही कर रहे हैं ना, इसी वजह से। तो अभी आएगा बुक, फिर इन लोगों का अभी स्कूल खुलने ही वाला है। आज डेट क्या हो गया? 21, 25 सॉरी 25 हो गया। तो अभी देख सकते हो आप, केवल 5 दिन 6 दिन और रह रहे हैं, फिर उसके बाद में ऐसे ही दिन निकल जाने वाला है इन लोगों का, फिर स्कूल शुरू होने वाला है। मैं तो ये सोच रही हूँ आगे भी अगर ऐसी गर्मी रहेगी तो बच्चे कैसे वहाँ एडजस्ट करने वाले भाई। 1 महीने का और, तब 15 दिन 20 दिन का और जो छुट्टियाँ हैं आगे बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि गर्मी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, गर्मी तो बढ़ता ही जा रहा है ना पलक। इतना गर्मी, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान है। मैं कहती हूँ चलो घूम के आएंगे, बच्चे क्या बोलते हैं, हमारे को नहीं जाना है। क्या कल ही मैं बोली चलते हैं घूम करके आते हैं थोड़ा बाहर, तुम लोगों को घुमा के, ये लोग बोलते हैं कहीं नहीं जाना है।
तो इतनी गर्मी हो रही है कि बच्चे मना कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। अब आप लोग समझ सकते हो कि मतलब घर में भी रहना मुश्किल हो गया है। इस टाइप का हुआ है कि घर में भी मुश्किल हो गया है कि मतलब कैसे रहना है। इतना गर्मी, सारे बच्चे परेशान हो रखे हैं बिल्कुल कि मतलब क्या ही कहें। इतना गर्मी है इतनी कि गर्मी, हाँ देखिए बोलेगा बच्चा। इतना गर्मी है कि ऐसा लग रहा है कि सूरज धरती के अंदर आ गया। लीजिए, धरती के अंदर नहीं, अंदर आ गया, धरती पे नहीं आ गया, अंदर ही घुस गया। मतलब इतना ज़्यादा मतलब वो हो गया है। बच्चे बहुत ज़्यादा तंग, इसीलिए मेरे बच्चे निकल ही नहीं रहे, घर से बाहर ही नहीं जा रहे। मैं बोलती हूँ रोड तक भी चलो तो नहीं। कल तो मैं घूमने का ऑफ़र भी की, चलो चल के घूम के आते हैं, पर इन लोगों ने मना कर दिया, सारे बच्चों ने नहीं जाना है बोल के। क्योंकि कल संडे था इसलिए मैंने कहा था नहीं गए। तो इनको गर्मी लग रही होगी ज़्यादा, इसलिए नहीं गए होंगे, नहीं जा रहे हैं। यही चीज़ें हैं। तो ये देखिए, ये आम लेकर के आए हैं और बच्चे, ये देखिए बच्चे आम खाएंगे। आम को पहले हमने अभी मैंने पानी में दिया है। ये है अभी शाम को जो है, कल सुबह में, नहीं तो शाम को बच्चे खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो कल सुबह में खाएंगे, जैसे इनकी मर्ज़ी होगी वैसे। और ये देखिए फ्रूट्स वगैरह है, पड़े हुए हैं, बनाना वगैरह, फ्रूट्स वगैरह सारे पड़े हुए हैं। बच्चे को जो दिल करेगा वो खाएंगे, क्योंकि अभी मेरी बच्ची अभी स्वस्थ हुई है थोड़ी बहुत, तो इसलिए उसके लिए सब सारा कुछ रहता ही रहता है। क्या कर रहे हो, खाना है? हाँ तो फिर छोड़ो, हटाओ हाथ अपना, हटाओ, ढकेंगे। ये यही करता है, मेरे वीडियो के बीच में घुस के ही कारनामे है इसके। हाँ तो यही चीज़ें हैं। बच्चे को देखिए, डलनेस देखिए, डलनेस बच्चों का, ये देखिए डलनेस बच्चों का, ये देख लीजिए। ये इसको तो कितना भी कुदवा लीजिए घर के अंदर, कुछ नहीं होने वाला। पसीने टपकेंगे लेकिन कुछ नहीं। टीवी वगैरह सारा कुछ बंद है। मैं टीवी देख करके अपना दिन गुजारती हूँ जैसे तैसे। इतने दिनों से सोच रही हूँ मैं इसकी सफाई करने की, वो सफाई भी मेरी नहीं हो पा रही है। और ये खाना क्यों नहीं ढका है भाई, तुम लोग खाना नहीं ढकते हो हैं? तो ये खाना वगैरह सारा ढका हुआ है। इसमें दूध है, देखिए इसमें दूध पड़ा हुआ है। इसमें जो मैंने खाना बनाया था बिरयानी टाइप की, ये है। फिर उसके बाद देखिए ये पूरा, ये मेरे को अभी जो है ना साफ़ करना है। थोड़ा मौसम तो ठंडा हो जाए, फिर मैं तो बिल्कुल से कर देने ही वाली हूँ। इतनी गर्मी होती है कि थोड़ा करेंगे मेरे को, क्योंकि तो गाइस बस ऐसी तरीके से हमारा दिन कट रहा है, हमारी रातें कट रही हैं बस ऐसे ही। हम यही बस गिने चुने 3 से 4 लोग हैं, जिसमें समझ लीजिए हस्बैंड तो रात में आते खाते पीते सीधा सो जाते हैं। बस हम 4 लोग ऐसे हैं जो घर में रहते हैं। बच्चों के साथ में क्या ही मैं बात करूँगी, कितना ही मैं बात करूँगी, वो दोनों लगी रहती हैं। ये देखिए चिन्नी मिन्नी, और ये जो बच्चा है ये अपना कूदने फांदने में लगा रहता है। तो इससे मैं इन लोगों से क्या ही बात करूँगी, मेरा भी टाइम पास अच्छे से नहीं हो पाता है बहुत। मतलब अगर इस तरीके का हो तो इंसान बीमारी जैसा है नहीं हो जाता एक। तो वही चीज़ें हैं, मन भी नहीं करता फिर कुछ करने का। तो वही घर में सारी चीज़ें हो रखी हैं, घर जैसे तैसे चल रहा है, अभी चल रहा है, क्योंकि ना मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। इसी वजह से अभी बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो काम खुद ब खुद बन जाएगा। इनके टिफ़िन तैयार करना, उनका टिफ़िन तैयार करना, उसको रेडी करना, उसको ये करना। कुछ भी बात बोलो तो बुरा लग जाता है सबको। देखिए कैसा मुंडी झुका करके, देखिए बैठ गई है। बस यही चीज़ें। लेकिन मेरा आधा से ज़्यादा काम गाइस, जितना भी काम है, जैसे ऑनलाइन करना है, कोई भी काम करना है, सारा काम मेरी बड़ी बच्ची कर देती है। और वो मैं उसको मेरे प्रति दया भी बहुत है, थोड़ा बहुत काम भी कर देती है बेचारी। जैसे दूध गर्म करना, भाई बहन को अपने खाना खिला देना, दूध मतलब खाना दे देना, दूध गर्म कर देना। मैं तो मना करती हूँ कि मत किया करो, लेकिन मैं सोई रहती हूँ ना, उस दौरान ये सारा काम कर लेती है। मेरे लिए चाय बना के रखना, मतलब ये देखिए बेटी का यही होता है। और लोग क्या करते हैं, बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं गाइस, और ये चीज़ें मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा बेटी में फ़र्क क्या करना है, सीधी सीधी सी बात है। और एकदम से एक बात सीधी है, ठीक है, लड़की से बेटर तो लड़का है नहीं। लड़का केवल कहने के लिए हाँ लड़का है, लेकिन मेरे ख्याल से तो लड़की से अच्छी तो लड़का होता ही नहीं है। 100 में से 1 निकल जाता होगा, नहीं मालूम। अगर मैंने तो देखा है लड़की तो ज़्यादा, मतलब आंकड़ा देखा जाए लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। क्यों फ़र्क करना है लड़का लड़की में, क्या बात है हा? तो यही चीज़ें होती है, नहीं करना चाहिए ऐसा। बहुत लोग ऐसे
अब लोग कहते हैं कि ये चीज़ें अब नहीं है, मगर मैं कहती हूँ कि ये चीज़ें अब ज़्यादा हो गई हैं। मम्मी पहले ऐसा नहीं था, पहले भी था लेकिन इतना नहीं था। हाँ बोलो। उस समय बर्थडे के लड़का से अच्छा लड़की होती है ना, तो मैं छोटकी तो दीदी क्यों होती है लड़की, मैं बताती हूँ। छोटकी दीदी मेरे ऊपर हंस रही थी। हाँ क्यों, क्यों हंस रही थी जी तुम इसके ऊपर? हाँ तुम्हारा यही सब आदत खराब है ना, हैं? क्यों हंसती हो बच्चे के ऊपर? ये सब यही सब चीज़ बिगाड़ रहा है उसको। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, क्या बताओ क्या सिखा रही है इसको। वो भी कम नहीं है, उसको भी मैं बोलती हूँ। आज मैं सुबह में बोली हूँ दोनों अलग अलग रहने का, फिर भी घुसने गए हैं मुंह में एक दूसरे के। यही है। आज मेरा मंगलवार बोलते, आज मेरा सोमवार का व्रत है। आज है मंडे, तो मेरा आज सोमवार का व्रत है और मेरा कुछ खाने पीने का कुछ भी दिल करता नहीं है। मैं सुबह से लेकर शाम तक भी नहीं खाती हूँ। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो क्या करते हैं, जैसे ऐसा व्रत मैं पहली बार मैं सुनी हूँ और देखी हूँ। मैं अपने अनमैरिड टाइम में जब मेरी मम्मी लोग थी, जब मम्मी के साथ में थी, तो जब मैं वहाँ पे व्रत करती थी, मतलब उपवास थी, तो वहाँ पे मेरी मम्मी लोग कुछ खाती पीती नहीं थी, जैसे रात में भी। और मैं भी, हम लोग भी करते थे तो नहीं खाते थे, जैसे फल फ्रूट खाते हैं, अन्न नहीं खाते। तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मंगलवार को व्रत करते हैं, ऐसे पूरा दिन अच्छे से व्रत करते हैं, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन रात में आते हैं ना तो चावल दाल सब्जी सब बढ़िया से खा लेते हैं, लेकिन बिना लहसुन प्याज के ऐसा खा लेते हैं। तो मेरे को तो ये व्रत नहीं, व्रत का मतलब तो व्रत मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन चलिए अपना अपना है, करते हैं। बहुत दिन से मैं देख रही हूँ ऐसा ही करते हैं, यही चीज़ें हैं। क्यों, है ना? हाँ। पापा ऐसा करते हैं ना। अब मैं तो कुछ खा लूँ ना तो ही मेरा मन खराब हो जाता है, तो इसलिए ना मैं खाती हूँ, बस केवल चाय पी लेती हूँ और पानी पी लेती हूँ, बस। इससे ज़्यादा मेरा कुछ भी नहीं होता है। फिर नेक्स्ट डे ही मंगलवार को हम ना उठे, नाश्ता पानी बनाए, चावल दाल सब्जी सब बनाए, बस वही खाए तो खा लिए। सुबह में, सुबह तो फिर खाना ही है पूजा पाठ करने के बाद, यही सब रहता है। तो चलिए गाइस, आज हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और गर्मी से आप लोग भी बच के रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, क्योंकि हम महिलाओं की वजह से ही हमारा घर चलता है। अगर हम बैठ गए ना तो इनको खाना पीना देने वाला कोई भी नहीं है, तो इसलिए तो हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले अगले vlog vlog में। में। तब तक के लिए बाय। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।